हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया हैं। हमारे इस चैनल आकाश ज्ञान अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो बताइए क्या हालचाल आप सबका। उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। जैसे कि मैंने अपने चैनल पर पिछले वीडियो में बताया था, नाउन नाउन ऑल अबाउट नाउन के बारे में सब कुछ बताया था, विद एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एक एक चीज अगर वह आप लोगों ने वह वीडियो अगर देख लिया होगा तो दावा है 100% वाला है आपसे कि नाउन के टाइप्स और नाउन के प्रकार और नाउन क्या होता है, अगर आप भूल जाए अगर वह वीडियो देखकर तो फिर आकाश का ज्ञान नाम अकेडमी का नाम बदल दीजिएगा आप लोग। फिर उसका नाम क्या रखिएगा आप लोग बताइएगा। लेकिन हाँ, वह वीडियो कंसिस्टेंसी से देखना है, बस ध्यान से देखना है कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। ठीक। आज के इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोनाउन। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है। देखिए क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है। देखिए, पहले आपसे हमने नाउन बताया। नाउन क्या होता है? नाउन वे होते हैं जो किसी का पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी वस्तु का या स्थान का या एनिमल, किसी भी अगर पृथ्वी पर वस्तु उपस्थित हो, वे सब क्या है? नाउन है। नाउन क्या होता है? एक वर्ड होता है। हमने आपसे बताया था पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं सब वर्ड होते हैं। जैसे किसी का मैंने नाम बोला, वो वर्ड में बोला है। वर्ड वह कौन सा नाउन है, प्रोनाउन बोला है कि क्या बोला है, इस सब के बारे में हम रिलेट कर कर पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच कई कई भागों में बांटा है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक, ये सब में बांटा है। तो आइए आज शुरू करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं। देखिए, हमने क्या कहा? वे शब्द। हमने क्या कहा कि पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी पार्ट होते हैं हम वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, शब्द को पहचानते हैं कि ये शब्द कौन सी है, ये वस्तु का क्या भाव है, क्या जानकारी देता है, ठीक, उसी को बोलते हैं वर्ड। ठीक। तो देखिए, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वे होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सिंपल में, भाषा की आसान भाषा में हम आप लोगों को बता दें कि प्रोनाउन वे होते हैं, वे शब्द होता है। प्रोनाउन वे शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर आ जाता है। ठीक, उसी नाउन के स्थान पर आ जाता है, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब देखिए सर, प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम सर जैसे कह रहे हैं कि सर नाउन बराबर प्रोनाउन, जब नाउन ही प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की आवश्यकता ही क्या पड़ी? जैसे कि इसलिए आवश्यकता पड़ी नाउन की, प्रोनाउन की, जैसे कि किसी का नाम बार 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 लेने से कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक, समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने बोला राम अच्छा लड़का है, वह खाना वह मार्केट जाता है, वह शब्द राम अच्छा, समझिएगा कि मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है और राम हमेशा खेलता है, और राम बाजार से मार्केट से क्या लाता है? सब्जियां लाता है। तो राम राम बहुत बार नाम बोल दिया मैंने। ठीक, तो राम राम बहुत बार बोलने से बचने के लिए उसके स्थान पर आता है प्रोनाउन। सिंपल सा मोटिव है कि नाउन की रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति को कम करने के लिए उसी के स्थान पर आता है प्रोनाउन। ठीक, समझ में आया? आई होप समझ में आ गया हो। तो आइए हम डिफिनेशन देख लेते हैं प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, क्या प्रोनाउन इज ए वर्ड। क्या है? प्रोनाउन एक वर्ड होता है और कुछ नहीं होता है। एक वर्ड, एक शब्द होता है जो यूज्ड होता है प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, बस, और कुछ नहीं है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है जो किसके स्थान पर प्रयोग होता है? नाउन के स्थान पर। नाउन के स्थान पर, किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर। समझ में आया? नाउन का जगह कौन ले लेता है? प्रोनाउन। समझ में आया? वही क्या होता है हमारा प्रोनाउन। समझ में आया? देखिए, जैसे कि एग्जांपल में आपको मैं समझा दूं। देखिए, ध्यान से समझिएगा प्रोनाउन क्या है। देखिए, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए
गुड बॉय। देखिए राम क्या है हमारा, ठीक, राम क्या है, राम नाउन है। नाउन है ना। नाउन में कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि राम एक किसी का नाम है। मैंने बताया किसी का अगर नाम ले लिए ना तो ये कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। बस नाम होना चाहिए। देखिए नाउन हमारा, राम हमारा नाउन है कि नहीं है, इज हमारा वर्ब है, ये हमारा आर्टिकल है, गुड हमारा क्या है, तुम बताओ गुड क्या है, एडजेक्टिव। वेरी गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव। क्या बता रहा है, विशेषता किसके बारे में, राम के बारे में। राम ही एक अच्छा लड़का है ना, तो राम के बारे में जो बताता है, जो भी वर्ड बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो राम कैसा है, गुड है, बॉय है। बॉय का एक हमारा नाउन है, क्या है, नाउन है, वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉमन नाउन। हाँ, ये भी कौन सा नाउन है, कॉमन। कॉमन नाउन। समझ में आ गया। देखिए राम क्या है, राम ही हमारा नाउन है कि नहीं है। अब देखिए राम इज ए गुड बॉय, हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है सर। अब कहा ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब बताओ ही हमारा नाउन हुआ कि नहीं हुआ, ही बराबर हमारा राम हुआ कि नहीं हुआ। वह राम जो अच्छा लड़का वह क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो राम के स्थान पर ही आ गया, क्या आ गया, राम के स्थान पर क्या है, ही आ गया। तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन। क्यों प्रोनाउन हो गया, क्योंकि राम के स्थान पर आया। क्या, राम के स्थान पर। राम के स्थान पर आया कि नहीं, इसी के बारे में बात हो रहा है कि नहीं हो रहा। राम एक अच्छा लड़का है और वह क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। राम ही के बारे में बात हो रहा है ना। तो राम एक लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, ही। क्या होता है, ही, लड़के के लिए। आप लोग को बता दें लड़का के लिए होता है, और सी किसके लिए, लड़की के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, सीता इज माई फ्रेंड। क्या है, सीता। आप लोग बताइए कि सीता क्या है हमारा, एक नाउन है, नाउन है कि नहीं, नाउन है ना। सीता इज माई फ्रेंड, माई हमारा पॉसेसिव, क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब आप लोग को मैं बताऊंगा एडजेक्टिव कैसे होता है। देखिए अभी इसी में सीखेंगे। माई क्या है, माई एक प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, माई भी एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन आप लोग सीखेंगे। देखिए माई फ्रेंड, सीता क्या है, माई फ्रेंड है, सीता के स्थान पर क्या आ गया, सी इज काइंड, वह दयालु है। सीता ही ना दयालु है, सीता ही ना दयालु है। अब बताओ सीता के स्थान पर सी आया कि नहीं आया, क्यों नहीं सीता, सीता हम बोल सकते हैं सीता इज माई फ्रेंड, सीता इज काइंड, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे। लेकिन सीता इज माई फ्रेंड, सीता इज काइंड, तो दो बार आ जाता, सीता सीता दो बार आ जाता कि नहीं आ जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए सीता इज माई फ्रेंड, सीता क्या है, माई फ्रेंड है। लेकिन अगर यहाँ पे सीता लिखते इज काइंड, सीता ही दयालु है। सीता को कम करने के लिए, सीता का स्थान को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया गया सी। ये सी क्या है हमारा, सी क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया प्रोनाउन क्या होता है। देखिए नाउन हुआ, नाउन के स्थान पर आया कि नहीं आया। यही सीता जो है ना दयालु है, सीता ही ना दयालु है, तो सीता के स्थान पर कौन सा शब्द हुआ, प्रोनाउन, जो हमारा की सी है। अब लोग को बता दें कि लड़का होता है तो क्या लगता है, ही लगता है, और लड़की होती है तो सी लगता है, ठीक। और निर्जीव वस्तु होता है तो जैसे ताजमहल और वहां के बारे में बात होती है, जो भी निर्जीव चीज होती है वहां ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए अब शायद आप लोग को प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, प्रोनाउन क्या होता है। आई होप बहुत बढ़िया तरीके से प्रोनाउन समझ में आया होगा कि प्रोनाउन होता क्या है। अब ऐसा जैसे कि हमने बताया थे नाउन के बारे में बताया था, नाउन ये होता है किसी नाम। अब प्रोनाउन भी बहुत सारे होते हैं, प्रोनाउन भी बहुत सारे होते हैं, संज्ञा के स्थान पर बहुत सारे भी प्रोनाउन भी प्रयोग होते हैं। जैसे कि नाउन में प्रयोग होता था कि ये नाउन है, ये वो नाउन है, ये वो नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, ठीक। होता था कि नहीं होता था, होता था। उसी प्रकार नाउन को भी डिफाइन करने के लिए बहुत ही प्रोनाउन आते हैं। नाउन भी तो कई भाग थे, था कि नहीं था,
अब जब नाउन कई भाग में थे तो प्रोनाउन भी कई भाग में होगा कि नहीं होगा? होगा। अलग अलग भाग होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आइए टाइप सीखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या बोलता है? टाइप ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। अब देखिए ना क्या होता है, पहला प्रकार में आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब क्या होता है देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है कि व्यक्तियों का बोध कराता है। क्या बात कराता है? व्यक्तियों का बोध कराता है। जैसे कि इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं? 3। इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में बात होता है। जैसे मैंने अभिषेक से कहा प्रिंस बहुत अच्छा लड़का। मैंने अभिषेक से कहा कि प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं कहा तो फर्स्ट पर्सन, जो हमारी बात को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रहा है वो हमारा थर्ड पर्सन। तो मैं यानी मैं फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है मेरी बात को, यानी अभिषेक वो कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात हो रही है? प्रिंस। तो वो कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। 3 ही पर्सन होते हैं किसमें? पर्सनल प्रोनाउन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो व्यक्तियों के लिए आता है। क्या आता है? जो व्यक्तियों के लिए आता है। जैसे कि आई और वी, हमारा किस कौन सा पर्सन है? देखिए आई वी यू सी, आई वी यू ही सी इट, ये कौन से हमारे पर्सनल प्रोनाउन है? क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन इनको भी बांटा गया। देखिए पहला क्या आता है, इसमें 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन सा आते हैं? या तो हम बोलेंगे, हाँ हम लोग बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या तो मैं बोलूंगा या तो हम लोग बोलेंगे, यही हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई बोलेगा? आप बता दो। या तो हम बोलेंगे या तो हम लोग बोलेंगे, या तो मैं बोलेंगे या तो हम लोग बोलेंगे, या तो आई या तो वी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा, इसके अलावा कोई बोल ही नहीं सकता। और सुनेगा केवल एक ही, यू, तुम ही, उसके अलावा कोई नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो यू सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, या वो लड़का है लड़की, अगर लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो सी, अगर वो उनके बारे में हो तो देयर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही होता है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए सेकेंड पर्सन में क्या आता है? सेकेंड पर्सन ओनली यू होता है। कैसे? मैं तुमसे बस कहूंगा कि उसके बारे में हो, उसके बारे में हे देख वो वैसा लड़का है, ये सुनो, ये इधर सुनो, वो वैसे वो ऐसा लड़का है, वो बहुत शरारती लड़का। तो मैं तुमसे कहा ना, मैं तुमसे कहा, यानी सेकेंड पर्सन, तुम ही से बस कहा, वो एक ही था सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात करते हैं कि वे लोग बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत बेकार थे, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, वह एक भी हो सकता है। उसके बारे में, किसी के बारे में एक के बारे में भी बात कर सकते हैं, कई लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आगे? तो हमारा जिसके बारे में बात होता है वो कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन कौन होता है? जैसे कि ही, वह भी हो सकता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। सी लड़की के लिए, लड़की के लिए। आप बताओ सर लड़की के लिए, दे उनके बारे में, इनके बारे में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? कि हम कहते आई यानी मैं सर, या हम लोग, या हम, या मैं, या तो हम बताएंगे कि सेकंड यानी तुम सुनोगे। क्या? तुम सुनोगे। तो मैं और हम फर्स्ट पर्सन, तुम सुनोगे तो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रहा है वह थर्ड पर्सन। बस इतना याद रख लो। यही होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन में 3 चीज होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बारे में बहुत चीज होता है जो केस पढ़ाएंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ये अलग सा चैप्टर, एक टॉपिक्स लेकर आएंगे जिसमें सब क्लियर हो जाएगा। नो टेंशन, बस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक आ रहा होगा प्लीज देखिएगा। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर? सर क्लियर है। ठीक, अब दूसरा आता है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनिए। पॉसेसिव मतलब जो अधिकार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अधिकार। जैसे कि माइन, दिस बुक इज माइन। अधिकार देखे, ये बुक मेरा है, ये कार मेरा है।
अधिकार दिखा रहा ही नहीं, मेरा है, सिर्फ मेरा, ये कार मेरा है। अधिकार दिखा रहा नहीं वो कार पर, अधिकार दिखा रहा नहीं का, दिखा रहा है ना कि वह मेरा कार है, अधिकार है, सिर्फ मेरा अधिकार है उस पर, अधिकार दिखा रहा नहीं है। देखिए माइन, जैसे दिस इज माइन, ये मेरा है। योर्स, ये तुम्हारा है, तुम्हारा ये चीज, ये पेन तुम्हारा है, तुम्हारा है, तो अधिकार दिखा रहा है कि हाँ ये तुम्हारा है, और किसी का नहीं, बस ये तुम्हारे अधिकार है, बस इस पेन पर तुम्हारा अधिकार है, बस अधिकार दिखाते हैं पॉसेसिव केस। हर मन उसकी है, ये पेन उसकी है, ये पेन उसकी है, अधिकार दिखा रहा है कि ये पेन सिर्फ उसकी है और किसी की नहीं, ये उसका, ये पेन उसका है, उसका, ये लाइट उसका है, उसका, या ये बुक उसका है, इस बुक पर उसका अधिकार है, बस ये पॉसेसिव दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। देखिए जैसे कि दिस बुक इज माइन, ये बुक, कौन सा बुक, ये बुक मेरा है, मेरा जो बुक है ये मेरा बुक है, ये जो बुक है मेरा है। तो माइन क्या अधिकार दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, किस पे, बुक पे। तो हमारा माइन कौन सा प्रोनाउन हुआ, पॉसेसिव प्रोनाउन। बुक पे, बुक हमारा क्या है, नाउन है कि नहीं है, नाउन है। तो पॉसेसिव अधिकार दिखा रहा है कि नहीं, किस पे, बुक पे। तो बुक पे कौन दिखा रहा है अधिकार, माइन। तो माइन कौन सा प्रोनाउन हुआ, पॉसेसिव प्रोनाउन। जो भी वर्ड्स अधिकार दिखाते हैं वे कौन सा प्रोनाउन होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन। आई होप समझ में आया होगा। जैसे दैट हाउस, ये जो घर है, ये घर इज देयर, उनका है, क्या है, उनका है, ये घर जो है उनका है। तो ये हाउस हमारा नाउन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और देयर मतलब हाउस, ये देयर हाउस, ये घर देयर माने उनका है, नाउन के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो अधिकार दिखा रहा है कि नहीं, देयर अधिकार दिखा रहा है कि नहीं। तो देयर हमारा क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया होगा। अब तीसरा आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आता है तीसरा हमारा मेन टॉपिक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो क्या दिखाते हैं, संकेत देते हैं, संकेत वाचक प्रोनाउन। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत सूचक वाक्य जो संकेत देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, जैसे दिस, दैट, दोज। ठीक, देखिए यहां पे आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, जो किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, वो कौन सा प्रोनाउन होते हैं, संकेत देते हैं, जिसकी ओर संकेत करते हैं कि ये मेरा, ये दिस, जैसे दिस क्या संकेत करता है नहीं, ये दिस, दैट वह, दोज ये सब, दिस ये सब क्या है, संकेत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि क्या, दिस पे, दिस ये संकेत, दिस, दैट वह, दिस, दैट, दोज, दिस, ये सब क्या हमारे कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डिमांड कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि हमें ये वो चाहिए। ठीक, अब आता अगला कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप लोग सभी जानते हैं इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे कोई जिस वर्ड से लगता है कि वह प्रश्न पूछ रहा है, जिस शब्द से हमें लगे कि वो प्रश्न पूछा जा रहा है, वह शब्द कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न सूचक सर्वनाम, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो भी शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है वे कौन से शब्द होते हैं, कौन सा प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछते हैं। जैसे किससे प्रश्न, व्हाट से बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, पूछ रहा हूं ना, क्या तुम्हारा नाम है, पूछ रहा हूं कि नहीं, हुम किसको, हु आर यू, तुम कौन हो, प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, विच इज बुक, किसका बुक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब विच, हु, हुम, व्हाट ये कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया। अब देखिए आता है हमारा पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मतलब संबंध, जो दो वाक्य को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, दो वाक्य को जोड़ते हैं या दो क्लॉज को जोड़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए जो दो वाक्य को जोड़ते हैं
उन्हें कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? रिलेट करते हैं। रिलेट मतलब जोड़ना कहते हैं ना, रिलेट हो जाओ यार, जुड़ जाओ। तो रिलेटिव मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? दो वाक्य को रिलेट करके। कहते हैं रिलेट करके बताओ, जोड़ कर बताओ। कहते हैं ना कि रिलेट कर बताओ, जोड़ कर बताओ। तो जोड़ते हैं दो वाक्य को, इसके बीच में जो शब्द यूज होता है कौन सा प्रोनाउन होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे आइए देखिए, जैसे देखिए दिस इज द बॉय, ये वह लड़का है, यह वह लड़का है जो खेल रहा है, हु इज प्लेइंग। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, यह वह लड़का है जो क्या हुआ? जो खेल रहा है। क्या? जो खेल रहा है। देखिए हु आया कि नहीं आया? हु दो वाक्य को जोड़ रहा है कि नहीं आया बीच में? इज प्लेइंग, दिस इज द बॉय हु इज प्लेइंग। बीच में जोड़ नहीं रहा है कि नहीं रहा है? कौन? हु। जब हु हिज हुम बीच में आ जाए, दो सेंटेंस के या दो सेंटेंस के बीच में आ जाए तो कौन सा प्रोनाउन बन जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हु आ जाए, हु शुरू में आ जाए, कौन सा प्रोनाउन होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया कि नहीं? अगर हु शुरू में आ जाए तो कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव। बीच में आ जाए तो रिलेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास तो पेन है, लेकिन विच इज ब्लू, जो कि नीला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए हमारा विच हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीच में आ रहा है। बीच में जब आ रहा है तो रिलेट करने आएगा, जोड़ने आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब जोड़ने आएगा तो कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। अब देखिए इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम, जिसका कुछ पता ना हो कि कौन कह रहा है, कौन आ रहा है, कौन है, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं पता हो, कौन सा? इनडिफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे कि देखिए जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, ना तुम्हें किसी व्यक्ति के बारे में पता हो, ना ही वस्तु के बारे में पता हो, वो कौन सा नाउन होता है? वो कौन सा प्रोनाउन होता है? इनडिफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे देखिए समवन कोई एक आया होगा, नहीं पता है। कोई आया होगा, कोई एक आया होगा, कुछ पता है? समवन कोई आया होगा, नहीं पता है कौन है? समवन समथिंग कुछ वस्तु, समथिंग कुछ, एनीवन कोई एक, नहीं पता को, नहीं पता एनीवन पे बोल दे, एनीवन कोई, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, पता है कि कौन है, एनीवन बोल देते हैं कि कोई भी। नथिंग कुछ नहीं, हमको पता ही नहीं, नथिंग कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तो ये सब वर्ड क्या होते हैं? इनडिफिनिट प्रोनाउन, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक, निजवाचक। रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। जैसे खुद यहाँ ये सेंटेंस अपने आप यानी खुद को बोध कराते हैं। देखिए जो काम खुद पर ही हो, जैसे माई सेल्फ, he said myself, he injured myself। मैं अपने आप को मार रहा हूं, मैं अपने आप को मार रहा हूं कि नहीं मार रहा हूं? तो जब मैं अपने आप को मार रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मैं अपने, जैसे कि देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ। अगर किसी सेल्फ में आ जाए तो कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिस रिलेटिव प्रोनाउन जो बीच में दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जो खुद ही बोध होता है। जैसे देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए माई सेल्फ अपने आप, योर सेल्फ खुद को, हिम सेल्फ अपने आप, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। देखिए इसमें आता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। इम्फैटिक प्रोनाउन जो जोड़ देने वाले सर्वनाम होते हैं, सेम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। इम्फैटिक प्रोनाउन सेम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। जैसे देखिए सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीट दिस, जोड़ देते हैं, मैं खुद अपने काम को काम करूंगा, मैं खुद अपना काम खुद ही पूरा करूंगा, जोड़ डालते हैं मैं खुद करूंगा।
तो सेम होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेथिक प्रोनाउन सेम होता है, लेकिन यह यहाँ जोड़ देने वाला प्रोनाउन माई सेल्फ आ जाता है, सब्जेक्ट की बात तुरंत कंप्लीट दिस वर्क, बस इतना फर्क होता है और कुछ नहीं। और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरण सूचक जो एक एक करके बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करके बताता है कि एक एक करके बताता है, जैसे कि ईच प्रत्येक, नाइदर कोई नहीं, दो या दो में से कोई नहीं, बता रहा है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट दो में या दो में से कोई नहीं, आइदर दो में से एक, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए आइकॉन बस प्रोनाउन के बारे में बस इतना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन से पहले हमने पढ़ाया था नाउन क्या होता है समझ में आया होगा। देखिए रिकॉल कर देते हैं। प्रोनाउन वे होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। संज्ञा के स्थान पर क्यों प्रयोग होता है कि संज्ञा को उस स्थान को बार बार, नाम को बार बार आने से रोकता है, ठीक, वह नाम को लेने बार बार लेने से रोकता है। प्रोनाउन के प्रकार के होते हैं। देखिए प्रोनाउन, एक पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में तीन व्यक्ति होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन, ठीक। उसमें देख लिए आप लोग को बताएं। एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन जो अपना अधिकार दिखाता है, जैसे माइन, योर्स, देयर्स, ये सब क्या है हमारे पॉसेसिव केस। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत करते हैं, किसी और इशारा करते हैं, जैसे दिस, दैट, दोस, दिस, ये कौन सा प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो शब्द प्रश्न पूछा जाता है, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाता है वह कौन सा प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु से भी प्रश्न पूछा जाता है, विच से भी प्रश्न हुआ, और दैट से हाँ नहीं यहाँ से वो व्हाट से भी पूछा जाता है, हुम से, हु, विच से, कौन सा सब प्रश्न पूछते हैं कि नहीं पूछते। ये शब्द कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या संबंध, जो शब्द वाक्य को जोड़ते हैं यही सब उठकर बीच में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर बीच में आ जाए तो कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करने आ जाते हैं। अगर यही वर्ड अगर शुरू में आ जाते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई होप आप लोग को प्रोनाउन समझ में आया होगा, ठीक। मिलते हैं अगले पार्ट में। प्रोनाउन का एक अलग ही चैप्टर आया है केस के बारे में, अगला वीडियो केस में आने वाला है। तो मिलते हैं उसके एक शानदार वीडियो में। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।